महाराज ने राजकुमारी के स्वयंवर पर तीरंदाजी प्रतियोगिता रखी। जिस राजकुमार का निशाना अचूक होगा, राजकुमारी का विवाह उसी से होगा। प्रतियोगिता से एक एक करके सभी प्रतिद्वंदी बाहर होते गए और आखिर में केवल महाबली और भालासुर ही बचे। दोनों प्रतिद्वंदियों का निशाना अचूक है और वो एक के बाद एक निशाने पे तीर मारते ही गए। घंटों तक ऐसे ही चलता रहा। ऐसे तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। प्रतियोगिता को और मुश्किल किया जाए। एक सेब को ऊपर उछालो, उस पर जो सही निशाना लगाएगा वही विजेता होगा। भालासुर सोच में पड़ गया। स्थिर लक्ष्य पे निशाना लगाना तो आसान है, लेकिन उछलते गिरते हुए सेब पर निशाना कैसे लगाया जाए? जब सेब ऊपर उछल के टॉप पे पहुंचेगा तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। तभी मैं सेब के थोड़ा सा नीचे निशाना लगा के तीर छोड़ दूंगा, ताकि जब तक सेब नीचे गिरे तब तक मेरा तीर भी वहां तक पहुंच जाए। कमाल की बुद्धि है मेरी। सेब उछाला गया और जैसे ही वो टॉप पोजीशन पे पहुंचा, भालासुर ने उसके थोड़ा नीचे निशाना लगा के तीर छोड़ दिया। पर ये क्या, निशाना तो चूक गया। नहीं, काश अस्त्र शस्त्र के साथ विज्ञान की भी क्लास पे थोड़ा ध्यान दिया होता, जैसे कि महाबली ने दिया। यहाँ केवल एप्पल ही नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि धनुष से निकलते ही मेरा तीर भी ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन में। जब सेब टॉप पे पहुंचेगा तो एक पल के लिए इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मान लो कि इसी पल धनुर्धर ने सीधा सेब पे निशाना लगा के तीर छोड़ा। अगले ही पल ग्रेविटी की वजह से सेब नीचे गिरना शुरू होगा और तीर भी एक प्रोजेक्टाइल पाथ में आगे जाएगा। जब तक तीर एप्पल की लाइन में आएगा तब तक एप्पल और तीर की हाइट बराबर होगी, मतलब तीर निशाने पे लगेगा। ऐसा कैसे होगा, मेरी समझ में तो नहीं आया। इसको ऐसे समझते हैं, मान लो तुम एक बहुत बड़ी लिफ्ट में हो जो लगातार नीचे गिर रही है और लिफ्ट के अंदर एक सेब भी है जो तुम्हारे साथ गिर रहा है। ये वैसा ही होगा जैसे कि तुम स्पेस में हो, मतलब तुम्हारे लिए अब ग्रेविटी है ही नहीं। ऐसे में अगर इस एप्पल पे तीर मारना है तो निशाना ठीक इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। तीर सीधे जाके एप्पल पे ही लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी के अभाव में ना एप्पल नीचे गिरेगा ना ही तीर का प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। गौर करने वाली बात यह है कि जमीन पे खड़े ऑब्जर्वर के लिए तीर अभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में ही है, पर अंदर तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि लिफ्ट में एप्पल के पास कोई इनिशियल वेलोसिटी ना हो, यानी तीर ऐसे टाइम पे छोड़ना जब एप्पल की वेलोसिटी 0 है, यानी जब वो टॉप पे है। महाबली ने सेब पे निशाना बनाए रखा और टॉप पे पहुंचते ही उसे शूट कर दिया। महाबली की जीत हुई, यही बनेगा मेरा दामाद। अच्छा हुआ महाबली जीत गए, वरना मैं तो धन्नों पे भागने वाली थी। देखा फिजिक्स कितने काम की चीज है। वैसे इस कॉन्सेप्ट को हम स्यूडो फोर्स से भी समझ सकते हैं। स्यूडो फोर्स एक ऐसी इमेजिनरी फोर्स होती है जो हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में ही महसूस होती है। इनर्शियल फ्रेम या तो स्टैटिक होता है या कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, वहीं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करते हैं, जैसे कि मुड़ती हुई बस, ऊपर जाता रॉकेट या फ्री फॉल करता हुआ स्पेस स्टेशन। स्यूडो फोर्स हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन की उल्टी दिशा में महसूस होती है। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम्स काफी ऑब्वियस है, क्योंकि ये एक बाउंड्री या बॉक्स के अंदर है, लेकिन जरूरी नहीं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी रियल बॉक्स के अंदर हो। ये एक इमेजिनरी बॉक्स भी हो सकता है, जैसे कि हमारे तीर और एप्पल। क्योंकि इन दोनों के ऊपर सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, इसलिए हम इन्हें उसी एक्सेलरेशन के एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में मान सकते हैं। जब तक तीर महाबली के साथ जमीन पे यानी इनर्शियल फ्रेम में था, तब भी हमारे पास एप्पल का नॉन इनर्शियल फ्रेम अवेलेबल था, लेकिन तब तीर और एप्पल का रिलेटिव मोशन निकालने के लिए ये फ्रेम उतना ज्यादा यूजफुल नहीं था। लेकिन जैसे ही महाबली ने तीर छोड़ा, वो भी इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया और अब तीर और एप्पल के रिलेटिव मोशन को स्टडी करने के लिए ये फ्रेम काफी यूजफुल हो गया है। चलो अभी के लिए इस नॉन इनर्शियल फ्रेम का डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ए मान लेते हैं। तो स्यूडो फोर्स की थ्योरी के हिसाब से इस एप्पल और तीर पे ऊपर की डायरेक्शन में इनके मास गुने एक्सेलरेशन ए के बराबर इमेजिनरी फोर्स लगेगी और नीचे की तरफ अभी भी mg फोर्स लगेगी। तो नेट फोर्स mg माइनस ma होगा। गौर करें तो यहाँ इफेक्टिव एक्सेलरेशन g के बजाय g माइनस a हो गया है। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हम न्यूटन की सारी इक्वेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन से बच सकते हैं। हमारे केस में a की वैल्यू g के बराबर है, मतलब इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्पल और तीर के ऊपर नेट फोर्स 0 है, इसलिए इन दोनों की इनिशियल स्टेट बदलेगी नहीं। वैसे क्या तुम बता सकते हो कि अगर महाबली ने एप्पल के टॉप पे रुकने के बजाय नीचे गिरते वक्त तीर छोड़ा होता तो क्या होता? एक बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।